दोस्तों गुड इवनिंग। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को, उसका नाम है बुरा सोचने की आदत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ऊर्जा और जोश और बढ़े और जो भी मैं जानता हूँ अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंकफुल टू एवरीबडी एल्स जिसने भी मेरा वीडियो देखा है। एक्चुअली क्या है कि हमारे बचपन से ही कुछ माइंड की प्रोग्रामिंग बड़ा नेगेटिव कर दी जाती है, या सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव हो जाती है, यानी बुरा सोचने की आदत। जैसे कई बार बच्चों का बचपन, छोटे बच्चे होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट कहता है उसकी पूरी पर्सनैलिटी 5 साल की उम्र तक डेवलप हो जाती है। गुस्सा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें 5 साल तक सीख जाती है। उसके बाद केवल उसकी एजुकेशन, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ग्रेजुएशन पीएचडी कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलप हो सकी है। कई बार पेरेंटिंग में ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने बच्चों को बहुत मारपीट या दबाव से काम करवाते हैं, तो काम तो हो जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर बोल्डनेस, बहादुरी, अपनी बात को स्पष्टता से कहने की आदत, ये सब रहता ही नहीं। और वो हर बार बुरा सोचता है, हर बार अपने को बार बार कंडेम कर रहा है, अपने को बार बार कंडेम कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड के सबकॉन्शियस की जो प्लेट्स हैं, सेंसिटिव प्लेट्स हैं दिमाग की, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन दिमाग, उसकी प्लेट्स पे वो प्रिंट हो चुका है, वो निकल नहीं रहा है, और वो नेगेटिवनेस बढ़ती चली जाती है, चाहे वो कितनी भी एज पे पहुंच जाए, चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन वो नेगेटिवनेस, एग्रेसिवनेस उसके बिहेवियर में दिखाई देगी। वो पढ़ा लिखा बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, लीडर बन जाए, लेकिन वो एग्रेसिवनेस आपको उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगी। उससे क्या होता है, वो खुद तो दुखी होता है और साथ साथ में दूसरे को भी दुख बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। तो कह सकते हैं कि वो सौरो सप्लायर है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दुनिया बड़ा आनंद से भरी है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे विचारों से भरें कि वो हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। ये अब कई बार तो ऐसा मिथ है इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत है, स्पिरिचुअलिटी होना बहुत अच्छी बात है। अब एक बहुत धार्मिक आदमी है, उससे रास्ते में चींटी भी मर गई, वहीं पर उसको दुख हो जाएगा। क्यों? हिंदू फिलॉसफी है, वो हिंदू दर्शन को जानता है कि चींटी मर गई, इसका पाप है, तो मुझे अगला जन्म चींटी का लेना पड़ेगा, और फिर ये चींटी मुझे काटेगी, चींटी आदमी बनेगी, आदमी चींटी बनेगा। तो ये इतना नेगेटिव फैक्टर्स हैं माइंड में, इतना नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि आदमी इन्हीं बारीक बार, तो जितने भी आपको धार्मिक व्यक्ति मिलेंगे, अगर वो बहुत अच्छा कर्म करने वाले धार्मिक हैं तो वो होंगे पॉजिटिव। और बहुत ज़्यादा जो चिंतन करने वाले हैं, वो उनका करेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, कि वो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी गलतियों पे चलते फिरते कुछ भी हो जाए, वो नेगेटिवनेस उनके अंदर आ जाती है। इस नेगेटिवनेस को ऐसे समझें जैसे किसी माँ का बेटा जो है कोचिंग सेंटर गया है, उसका ट्यूशन से लौटने का टाइम 8 बजे है। अब उसकी माँ टेंशन में बैठी है, स्कूटी ले गया है, रात का टाइम है, बहुत भीड़ होगी, धुंध है, कोहरा है, ट्रैफिक है, कहीं यार ये एक्सीडेंट न कर ले, कहीं एक्सीडेंट न कर ले। अब बच्चा तो आराम से काम एंड कूल है, लेकिन उसकी माँ बराबर उसको मैसेज जारी दे रही है कि तेरा साथ दुर्घटना हो सकती है, या तू गंदे दोस्तों में फंस सकता है, यार कोई खराब चीज ना। तो पक्का है कि वो बार बार उसको प्रोग्राम करेगी तो एक दिन ऐसा हो जाएगा। क्यों? कि भगवान का कहना है, कल मैं कल्प वृक्ष हूं। कल्प वृक्ष का मतलब समझते हो? एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे अगर सो जाते हैं तो हमारी सारी विशेष पूरी हो जाती। एक बार एक आदमी ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद उसने क्या किया, तपस्या करता रहा, वो एक दिन गलती से वो कल्प वृक्ष के नीचे सो गया। सपना देख रहा है बड़ा आराम से लेटा लेटा, कि यार कुछ खाना मिल जाता बढ़िया सा। थोड़ी देर में खाना सामने आ जाता है। बोले यार ऐसे मज़ा नहीं आया, इस खाने को कोई ब्यूटीफुल परियां वगैरह कोई आए
वो लेके आए। थोड़ी देर में एक परी खाना, बहुत सुंदर परी, कहते हैं ना एंजल्स, वो खाना लेके आ गए। उसने उस खाने को खाया, टेस्टी खाना, भाई हेवन, स्वर्ग से खाना आया तो टेस्टी तो हो गई, मजे आ गए। उसने कहा आप लेटने के लिए एक बढ़िया सा बेड हो। थोड़ी देर में अपने आप बेड भी आ गया, बेड पे सो गया, सोने लगा। अब उसको जो भी सोचता वो हो जाता। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई शैतान तो नहीं है, भूत वगैरह का चक्कर तो नहीं है। थोड़ी देर में देखता है भूत आ गया। अरे अभी से दांत निकले हुए, बड़ा सा बुरा चेहरा। अब वो देख रहा है, बोले अब ये कहीं मुझे अब तो पक्का मारेंगे। वो उसकी पिटाई करने लगते हैं। बोले अब तो ये मार ही डालेंगे, अल्टीमेटली वो मर गया। ऐसे ही हमारे दिमाग का हाल है। तो हमारे दिमाग में जो बचपन से जो गलत इम्प्रिंट भरे हुए हैं, जब तक हम उनको इरेज नहीं करेंगे, इरेज करना, मिटाना, रबड़ से किसी भी चीज़ को मिटाते हैं ना, जिस तरह कागज पे पेंसिल से लिख के बचपन में मिटाते थे, उसको मिटाना है। तो मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे ज़्यादा हजारों गुना अच्छा सोचा जा सकता है। तो हमेशा आप हेल्दी सोचने की आदत डालिए। और छोटी सी बात, रास्ते पे गए, अब जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, नौकरी के लिए, मन में सोच रहे हैं वहाँ तो पहले ही 100 लोग होंगे, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होंगे, मेरे से ज़्यादा हैंडसम होंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, मेरी नहीं लगेगी। घर पे आऊँगा तो फिर डांट पड़ेगी, यार तुम कैसे इंटरव्यू देते हो। अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, कोई भी चीज़ हुई नहीं है, और आपको अननेसेसरी एक वजन लेके आप चल रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखा है कि एग्जाम टाइम्स पे बच्चे बहुत 15-15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है। एक टाइप का फोबिया है, ये डर है फिजूल का। यार 90% नहीं आए तो क्या होगा, 80 रह गए तो क्या होगा, उसके 70 रह गए तो क्या होगा, इस टाइप का थिंकिंग। इतना ज़्यादा फोर्स कर रखा है सोसाइटी ने हमें सक्सेस के लिए कि हमारा मन हमेशा नेगेटिव होता है। अब दूसरा एस्पेक्ट ले लो कि यार दुनिया में लोग लाखों गलती कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सब आप अपने यहाँ तो एक फिलोसफी और भी है कि जो भी हो रहा है आपके साथ पिछले जन्म के कर्म से हो रहा है। अगर पहले भी तो हमने कर्म किया था भाई, तो अब भी तो जो हो गया, आज से हम अच्छा ही अच्छा करेंगे तो पुराना खत्म होगा। कितना ही बड़ा भंडार हो, अगर हम छोटा छोटा उसमें डालते जाएंगे, कुछ पॉजिटिव सीड डालते जाएंगे, तो अगर पुराना का है तो पुराना भी खत्म हो जाएगा, नया शुरू करो। अब नया शुरू करते ही आपके दिमाग में फिर वही खराब विचार आने लगते हैं। मेरी जानने वाली एक महिला है, और वो सुबह उठ के झूठ बोलती है, कर्जा है, बहुत परेशान हूँ, बहुत कर्जा है, कर्जा है। और एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि वो कर्जा ही हो गया, क्योंकि वो अपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में कर्जा कर्जा ये वर्ड रिपीट हो रहा है। तो आपके माइंड में क्या रिपीट होना चाहिए? सक्सेस सक्सेस सक्सेस। भाई मैं क्यों फेल हो जाऊंगा, मैंने क्या गलती की है? और बाई चांस अगर एक आध बार कोई ऐसी नेगेटिव चीज हो भी जाती है, तो उसको मेंटली एक्सेप्ट मत करो। मेंटली आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर होगी, फिर मेंटली, क्योंकि आप अट्रैक्ट उसी को कर रहे हो कि ये बुरी घटना मेरे साथ हो। ऐसे हजारों केसेस हैं, इंडिया में तो लाखों कह सकता हूं मैं, कि लोग हॉस्पिटल्स में ठीक नहीं होते, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से वो जाके मंदिरों में ठीक हो जाते हैं, धार्मिक गुरुओं के पास ठीक हो जाते हैं। वहां पर क्या ऐसा होता है कि उनके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। मंदिर जाने से भी उसको लाभ मिलता है जो वहाँ की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने को तैयार है, कि मैं स्वीकारता हूँ यहाँ पे भगवान है और ये मेरी मदद करेगा। तो डेफिनेटली भगवान होता है और उसकी मदद करता है। एक आदमी वहाँ भी नेगेटिव फीलिंग के साथ जाता है उस पवित्र स्थान पे भी, अरे यार बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है, थक जाऊंगा, कितनी लाइन लगी है, मैं कैसे। तो फिर वो क्या अट्रैक्ट क्या कर रहा है, इस यूनिवर्स से खींच क्या रहा है? वही नेगेटिव बात है। तो पक्का है उसको धक्के भी लगेंगे और दर्शन में दिक्कत भी होगी। आपने देखा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हूं, कि घर में हम छोटा सा घर बनाते हैं, झुग्गी बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, उसके ऊपर आपको लंबा जूता लटका दिया जाता है या काला आदमी का मुखड़ा,
बोला नजर ना लग जाए। अरे यार तुम्हें बड़ा नजर लग रही है, किस बात पे नजर लग रही है? तुम्हारी झुग्गी को कौन देख रहा है? वहां अंटालिया बना हुआ है मुंबई में, धीरू भाई अंबानी का घर, वो तो खुले में बना हुआ है, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उसको तो कोई नजर नहीं मार रहा। नजर से वो तुम्हारी झुग्गी नजर से टूट जाती है, तुम्हारी झोपड़ी नजर से टूट जाती है, और उसका जो है राजमहल बना हुआ है वहां आज के हिसाब से, उसका तो कुछ नहीं टूट रहा। क्यों? कि भाई आपका माइंड सेट ही इतना नेगेटिव है कि जरा सी चीज खरीदेंगे, मोबाइल भी खरीदेंगे, उसके ऊपर एक काला टीका लगा देंगे, मंदिर जाएंगे पुजारी जी से पूजा करवाएंगे। क्यों? कि हमारा फेथ उस टाइप का है कि शायद ये अब ठीक रहे। तो सबसे पहले आपको फेथ के डायरेक्शन को चेंज करना होगा और अपने माइंड को अंदर से मजबूत करना होगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्लेट सेंसिटिव प्लेट्स हैं उन पर इम्प्रिंट करना होगा कि आई एम सक्सेसफुल, और मैं जो चीज़ें चाहता हूँ वो कर दूंगा और होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि नुकसान होने से पहले ही या बिजनेस खोलने से पहले ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये थॉट्स आने लगते हैं, यार ये नौकर है, ये ठीक से काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट्स में कोई मिलावट हो गई, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, कभी जीएसटी वाले छापा मारेंगे तो क्या होगा, कभी ज़्यादा कमा लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, और आजकल तो ईडी और आ जाता है ज़्यादा कमा लो। अब अभी तो फैक्ट्री बनी भी नहीं, कुछ भी नहीं बना, आपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली, तो पक्का है आपके यहाँ छापा पड़ेगा, आपके यहाँ जीएसटी का छापा भी पड़ेगा, इनकम टैक्स का भी पड़ेगा और ईडी का भी पड़ेगा। क्यों? भगवान से क्या मांग लिया इनडायरेक्ट आपने? इनडायरेक्ट आपने सब कुछ मांग लिया। कहते हैं ना भगवान सब देख रहा है, तो वो आपके माइंड की स्टेट को देख रहा है, आप कितने बोल्ड है। ऐसे दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए, कर्जे हो गए उनके ऊपर, करोड़ों के, किसी पे हजारों करोड़ के। तो ये स्टडी किया गया कि जब उनका नुकसान हो रहा था तो उससे कई साल पहले उनके दिमाग में नेगेटिव विचार चलने शुरू हो गए थे कि अब हमारा नुकसान होगा और उसका कॉज ये होगा, और वही नुकसान हो गया। क्यों? कि मैं इंडियन फिलोसफी में अपने बताता हूँ कि अपने यहाँ कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, और मैं कहता हूँ जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही उसकी ज़िंदगी में होता चला जाता है। नहीं तो आप बचपन से लेके अभी तक अपनी मेमोरी लाओ, आपने जो सोचा होगा वो हुआ जरूर होगा। चाहे आपने चॉकलेट मांगी हो तो कहीं ना कहीं से शाम तक चॉकलेट। अब एक बच्चा जो मांगता है उसको उसको सब मिल जाता है, आपको नहीं मिलता भाई। क्यों? बड़ा बच्चा प्योर हार्ट का है, आपकी तरह नेगेटिव नहीं सोचता है। उसको पता है कि मेरा पापा जो है या मेरे ताऊ है या मेरा मौसा है या मेरा बड़ा भाई है, ये मुझे दिला देगा। तो वो खाली डिटर्मिनेशन करता है, और डिटर्मिनेशन करके वो चॉकलेट मिल जाती है। आपके लिए चॉकलेट की जगह कोई कार हो सकती है, लेकिन आप उस तरह सोचते ही नहीं। आप उसको इस तरह से सोचते हैं कि यार पहले मैं अर्न करूंगा फिर ये करूंगा। ठीक है, प्रोसीजर है, लेकिन आपका थॉट फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैविंग अ कार, दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैविंग अ गुड जॉब। इस दुनिया में अपनी कल्पना शक्ति के बल पे करोड़ों लोगों ने वो कर दिखाया जो लोग आप सोच नहीं सकते। सिर्फ क्या था उनके पास? कर्म करने की ताकत भी नहीं थी, केवल इमेजिनेशन इमेजिनेशन इमेजिनेशन। और दूसरा क्या था? अच्छा सोचने की आदत। अब बुरा सोचने की आदत क्या है कि हम किसी को बैठ के, ये फालतू टाइम है तो किसी को बैठ के कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? उस जेनेसिस को क्या दे रहे हैं? उस यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं? आप निंदा दे रहे हैं, तो आपकी भी निंदा होगी। अभी बीच में मैं बीमार रहा, बड़ा हाल खराब हो गया एकदम। 10-12 लोग मेरी निंदा करते थे लगातार, टेलीफोन पर निंदा होती थी, फोन पर निंदा करते थे। अरे यार इस आदमी ने अपनी जेब में कुछ रखा ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं, ये कैसे, अब इसका ये है वो है। खैर कैसे भी ट्रीटमेंट हुआ, मैं ठीक हुआ, आज आपके सामने बोल भी रहा हूँ। क्योंकि मैं उस बीमारी के दौर में सिर्फ ये सोचता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, टाइम कुछ भी लगे। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं कैसे ठीक हूँगा, हाउ नहीं था, और ये नहीं था मैं कब ठीक हूँगा, वह।
अब कभी कभी क्या करता है, हमारा काम कोई कल होने वाला है, लेकिन हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग से वो कल की बजाय परसों कर देते हैं। क्यों? कि हम उसमें टाइम और डेट फिक्स करते हैं। अब माइंड में क्या चला गया, टाइम और डेट, यानी खुद ने खुद का बुरा सोच लिया। अब होना कल है, अब कल करेंगे नहीं। वो तो नेचर को आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि आज आप चाहते ही नहीं, यू डोंट वांट मनी एट राइट नाउ, आपको आज कुछ चाहिए ही नहीं, आपको तो कल चाहिए। और कल जो का तो बोले परसों हो जाएगा। मालिक भी कहता है, नेचर की व्यवस्था भी कहती है परसों हो जाएगा भाई, जरा चाहते ही आप ऐसे। तो सबसे पहले अपने बारे में हेल्दी सोचना शुरू करिए। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके दुश्मन भी हैं उनके बारे में भी आप हेल्दी सोचना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए आपकी धीरे धीरे बुरा सोचने वाली प्रोग्रामिंग जो है वो माइंड से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। माइंड से कुछ ही डिलीट नहीं होती, केवल क्या होता है उसको ज़्यादा अच्छे मात्रा में अच्छे विचारों से भरा जाता है। ठीक है, ये सीढ़ी की तरह चलता है। और आप अपनी 5 साल से 30 साल की उम्र की स्टडी करना और देखना कि जो जो चाहा आपने वो करीब करीब आपको मिला होगा। पैसा चाहा होगा तो पैसा मिला होगा, लेकिन क्या है बहुत नहीं मिला। अब आप कहते हैं इसका मतलब आपने बहुत चाहा ही नहीं। अब उसमें कोई भी चीज़ आड़े आ गई होगी, जैसे आपने ज़्यादा ज़्यादा चाहा नहीं तो ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी, या ज़्यादा एस्पेक्ट्स पे आपने सोचा नहीं होगा, अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया होगा। मैंने इस चीज़ का अपने लाइफ में अनुभव किया है कि भैया संसार में आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आज वो 10 लोग मेरी निंदा कर रहे थे, आज अपने आप ही मैं सक्सेसफुल हुआ है और मैं अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया से। आप लोगों को भी गाइड एंड कोच करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा एक टारगेट है हेयर ऑयल की कंपनी बनाना, चल रही है मेरी, प्रोसेस में है, डेली कुछ ना कुछ काम होता है। आगे चल के फैक्ट्री डाल लेंगे। अब कंसिस्टेंटली सोच रहा हूँ ना मैं फैक्ट्री कैसे डालूंगा, है लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, 100 चीज़ें हैं। अब पहले से ही आपने गोल बड़ा बना लिया कि आई वांट टू बी मिलेनियर, बना लिया। गोल बनाने में क्या है, अब तो आप अब जब उस तरफ चले तो हर चीज़ एक एक स्टेप करके होती है, लगातार नहीं होती कि सीधा आप जंप कर जाएंगे। लेकिन माइंड सेट सॉलिड है, यूनिवर्स को सिग्नल वही दे रहे हैं, जो करना है वही सिग्नल दे रहे हैं। कंस्टेंटली लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और हमेशा निंदा बुराई और बुरे विचारों से तो करोड़ों मील दूर हट जाओ। और ऐसा कोई आदमी मिलता है जो किसी की बहुत निंदा कर रहा है, तो समझ लो कि वो दूसरों के बारे में तो बुरा सोच ही रहा है और साथ साथ में वो अपने बारे में बहुत बुरा सोच रहा है। अभी मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और जब मेरा लाइफ का फेस खराब था तो चुगलखोरों की कमी नहीं थी आसपास। वो हमारे परिवार के अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करते थे और सबको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते थे, कन्फ्यूजन क्रिएट कराते थे। लेकिन मुझे पता था, मैं एक माइंड में एक ही चीज़ को प्रोग्राम करता हूँ, आई विल विन, मैं जीतूंगा, एक न एक दिन मैं जीतूंगा। हारने का तो कोई हारने का तो कोई प्रोग्रामिंग ही माइंड में नहीं होता। ठीक है, अब कोई कहेगा यार इस उम्र पे तो हेयर ऑयल कंपनी खोलेगा, और जब क्या करेगा यार, क्या करना है, तो आराम से बैठ। तो उन्होंने मेरे माइंड में एक मैसेज दे दिया कि मैं भी आराम से बैठा हूँ, आप भी आराम से बैठो। तो मैंने उस मैसेज को लिया ही नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो बुरी चीज़ को तो एब्जॉर्व ही नहीं करना है माइंड में। हालांकि इतना परफेक्शन आने में टाइम लगेगा। ये ठीक इसी तरह से है कि जैसे किसी ने हमें गाली दी और हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो गाली वापस कहाँ जाएगी, उसके पास। बड़े बड़े जो महापुरुष जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें एक क्वालिटी होती है ना, वो कभी कोई उनको कितना भी तकलीफ दे लेकिन वो अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हैं। एक बार भगवान महावीर जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे, तो एक आदमी का बैल खो गया। वो ढूंढता हुआ आया तो उन्हें लगा ये नंगा धड़ंगा यही चोर है, नंगे रहते थे। जगाया, लेकिन वो ध्यान में थे और ध्यान में रहे। और फिर उसने उनके कान में कील ठोकी। जब उन्हें कील ठोकी तो एकदम होश में आए, उनको रोने लगे। तो पॉजिटिविटी देखिए, लोगों ने कहा यार, उनके भक्त वगैरह जो भी थे आ गए, इसको मारे हैं। बोले नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है,
मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब इसको इसके कर्म का दंड मिलेगा कि जो कान में कील ठोकी है इसने, तो उसका क्या हाल होगा, मैं इस बात पर विचार कर। तो आप संकल्प लो और संकल्प को महसूस करो। अपनी कभी भी आत्मनिंदा नहीं करो, नहीं सोचो मैं बुरा आदमी हूँ, गलतियां सबसे हो जाती। अब गलती हो गई, आपने गलती से गांठ बना ली, गलती कुछ भी हो सकती है। हर गलती को आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी पावर है जो आपकी हर गलती को रेक्टिफाई कर सकती है, लेकिन आप उसका यूज नहीं करना चाहते। आप गिल्ट से भरे हुए हैं, अपराध भाव से भरे हुए हैं। अगर नौकरी करते रहते तो सब लोग खुश रहते क्योंकि मंथ में सैलरी मिल जाती, किसी को कोई टेंशन नहीं है, सब लोग टीवी देखते मजे करते। अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब बिजनेस करते हैं तो नेचुरल पैसा कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब घर के लोगों ने या आसपास के लोगों ने आपको कलह देना शुरू कर दिया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार सुन रहा है, तो कुछ तो वो लोग कर रहे हैं खराब और कुछ आपका अपना दिमाग खराब कर रहा है। अगर आप अपना अच्छा सोचना शुरू कर दोगे तो उसका कोई अफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं। हमारे ऊपर कोई बीमारी कब हावी होती है? सबसे पहले हम उसे बॉडी के अंदर रिसेप्ट करते हैं, उसको बॉडी के अंदर आने देते हैं, तब वो हमारे अंदर घर करती है। और तबीयत खराब होने के बाद जैसे ही डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के संपर्क में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे मरीज देखते हैं, तो वो और नेगेटिविटी भर जाती है, कोई तड़फ रहा है, कोई मर रहा है। लेकिन उसी टाइम जो मजबूत मानसिकता का आदमी है, जिसको बुरा सोचने की आदत नहीं है, वो कहता है आई विल बी क्योर्ड, आई विल बी क्योर्ड, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो यू विल बी क्योर्ड। जिसने सोचा मर गया, कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, वो वाली बात। तो कभी कभी तो क्या है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड जैसे डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि जब बुरा सोचने की आदत अल्टीमेट पीक पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, नेगेटिव विचारों से बहुत बचो। कोई कुछ कह रहा है और वो राय अपने फेवर में नहीं है, अपने मतलब की बात नहीं है, वो कह रहा है तुम फेल हो जाओगे, डोंट वरी। उससे जवाब भी दे दो, भाई तुम फेल हो जाओगे, मैं क्यों फेल हो जाऊंगा, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं और ईश्वर मेरे साथ है, हम ईश्वर के बेटे, प्रकृति हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगी। तू कौन होता है हमारे भाग्य का निर्माण करने वाला? तो बड़े बड़े श्राप फेल हो जाते हैं उस महाशक्ति की आशीर्वाद के। लेकिन वो महाशक्ति हमें देती वही है जो हम सोचते हैं, जो 24 घंटे हम सोच रहे हैं, 24 आवर्स का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में हमने बहुत सारा पॉजिटिव चिंतन किया और थोड़ा सा नेगेटिव कर लिया। तो भाई, सफ़ेद चीज़ों को बढ़ाने में वाइट मटेरियल होता है, वाइट मटेरियल को बढ़ाने में बड़ा दम लगता है, ब्लैक तो अपने आप ही बढ़ जाता है। आप नेगेटिव माइंड एटीट्यूड है, आपको मंदिर में तो कभी कभी भीड़ मिलेगी, जब जन्माष्टमी होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, दारू के ठेके पर हमेशा ही लाइन लगी रहती है। क्यों? कि बुरी चीज़ें हमें बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है, ये ह्यूमन नेचर है। अब इसको कंट्रोल कर ले जाना, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना, उसके लिए क्या है? आपको अपने दिमाग की स्थिति को बदलना होगा। आप अपने दिमाग को ऐसा बनाना होगा जो दूसरे का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। और आप उस फेज से, अगर आपको साइलेंटली चुप रहना और सोचना आता है, तो आप किसी भी फेज से साइलेंटली निकल जाएंगे और आपके ऊपर उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप अपने में इतने पॉजिटिव हैं, मस्त हैं, रिएक्ट ही नहीं करना उस विचार पे। रिएक्ट करना भी नेगेटिविटी है। उस समय अपने विचार को और मजबूत करना है, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, किसी भी हाल में करके दिखाऊंगा, और फिर उस चीज़ पे देखना। तो डोंट अलाउ कॉन्ट्ररी थॉट्स एंटर इन योर माइंड। विपरीत विचार नहीं आना चाहिए। कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी भी दूर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन विचार को नहीं गिरने देना। विचार कंसिस्टेंटली चल रहा है। और अपने बारे में तो कभी बुरा नहीं सोचना। आत्म सुधार करो, उसकी आवश्यकता है। अपनी गलतियों को ठीक करो, वो अच्छा है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं
ऐसा कोई आपसे बहुत पाप नहीं हो गया है, कोई छोटी मोटी बातें लाइफ में चलती रही, बचपन में कोई ऐसी चाइल्डहुड में मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, तो कोई सिन नहीं हो गया। उस टाइम आप जानते ही नहीं थे कि क्या पाप है या क्या पुण्य है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो तितली को मसल देता है ऐसे करके, कोई पाप नहीं है। लेकिन बड़ा आदमी जिसका विवेक है उसको नहीं मसलनी चाहिए। अब वो बार बार बचपन की याद कर रहा है कि यार मैंने तितली मसल दी थी, इसलिए ये पाप हो गया, इसलिए मैं बीमार हूँ। तो डोंट अलाउ नेगेटिव थॉट्स माइंड में मत आने दो। उसी टाइम सोचो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, इस दुनिया की कोई ताकत मुझे मंजिल पाने से रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों यही है कि ये कोई भी चीज़ जो मैं आपसे बात करता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, ये अगेंस्ट नेचर चलने के लिए नहीं है। नेचर उन्हीं विशेष को पूरा करती है, उन्हीं डिजायर्स को पूरा करती है जो पूरे संसार के लिए लाभकारी होते हैं। नेचर उस डिजायर को पूरा नहीं करती जो और लोगों के लिए हार्मफुल है। अभी मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऑब्जर्व किया कि मैं कई बार मेरे लॉसेस हुए, और उन लॉसेस को फिर मैं रीमैनेज कर गया। लोगों ने धोखा दिया, आसपास के लोगों ने धोखा दिया, जो जो दे सकते थे दिया, ठीक है, वो उनकी हैबिट थी। लेकिन मैंने उनको कभी पलट के धोखा नहीं दिया, क्योंकि मेरा नियम है धोखा खा लूंगा लेकिन तुझे धोखा नहीं दूंगा। आज की स्टेज ये है कि उन लोगों को धोखे 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 ही मिल रहे हैं, आज वो सब परेशान। मैं इतना हैप्पीएस्ट हूँ कि मैं आज भी मर जाऊं तो मुझे बड़ा खुशी होगी कि यार मैं कुछ मरा तो, लेकिन कुछ करके मरा, खाली खाली नहीं मरा। तो दोस्तों ये पता नहीं है कि किस दिन हमारा लास्ट टाइम होगा। तो सीधी सी बात है ना, गांधी जी के 3 बंधन है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जो भी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स के उल्टी जा रही है, उसको कोई भी भगवान भी कहे ना कि यार ये नहीं करना है, नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, ये डिसाइडेड है। शेर जैसे होता है ना, तो धाड़ के शिकार के पास जाता है, चिल्लाता है, पहले शोर मचाता है, फट से शिकार करता है। और एक होता है भेड़िया, वो धोखे से अटैक करता है। तो भेड़िया कभी जंगल का राजा होता है? नहीं होता है। आप क्या हो? आप तो जंगल के राजा हो। लेकिन सबसे पहले मन के जंगल में जो फालतू की घास उग रखी है उसको निकाल उखाड़ के फेंक दो। ये घास क्या है? ये पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। बचपन में कोई ऐसी घटना घट जाना, कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाना, या कोई बहुत बड़ा फेलियर हो जाना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा तोड़ देता है। वो ये बताता है कि अब तो मैं इसको ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा आदमी जो लगातार पॉजिटिव सोच रहा है वो दोबारा पलट के वार करता है, और जो दोबारा पलट के वार करने की ताकत रखता है वो जीत जाता है। लेकिन ये सब कर्म होंगे कैसे? कर्म वही थोड़ी है जो हम हाथ पैर से कर रहे हैं। कर्म वो भी तो है, कर्म करने से पहले पहले मन में आता है। अपने फिलोसफी में कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, पहले वो चीज मन में आएगी, फिर आपके वचन में आएगी, और फिर आपके कर्म में आएगी। तो जिसने मन को कंट्रोल कर दिया, अच्छे विचारों से मन को भर दिया, पॉजिटिव विचारों से मन को भर दिया, किसी कीमत पर हार नहीं मानी, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ टाइम होता है ऐसा, तो ज़्यादा निराश नहीं हो। किसी ने कह दिया कि ये सब पुराने जन्म के कर्म से हो रहा है, तुम इस बार कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये सब फैक्टर्स निगेटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। किसी ने कह दिया तुमसे तो यार ये पाप हो गया, अब तुम कुछ आगे ही नहीं कर पाओगे। अरे पाप पुण्य तो बात की बात है, पहले उस आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा काम करने से ही तो पुण्य बनेगा। पुण्य जाने का मतलब आप कोई एक पाप को लेके अफसोस कर रहे हो जो आपसे हो गया है, जो निगेटिव वर्क आपसे हो गया, ऐसा हो सकता है, बहुतों से हो जाता है, कई बार घटनाक्रम के हिसाब से हो जाता है। लेकिन उसको मन में घुट रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, अपने आप को टेंशन है। दूसरे लोग क्या करते हैं, ये दुनिया आपको कभी कोई पदवी नहीं देगी, केवल ये है कि माइंड के मेंटल फ्रेम को चेंज कर देगी ताकि आप बुरा सोचने पे मजबूर हो जाओ। और आपने अगर उस विचार का सहयोग कर दिया
तो आधा काम दुनिया ने कर दिया और आधा आपने विचारों के उस गलत विचार का सहयोग कर दिया, तो आधा और आधा मिलके एक हो गया, यानी आप 100% खत्म। फिर आप खड़े नहीं हो गए और आपने उसकी बात सुनी नहीं, बुरे विचार को पास ही नहीं आने दिया। जो फेलियर का विचार है, बुरा विचार है, उसको टच भी नहीं करने दिया अपने, ना माइंड से ना अपनी बॉडी से। तो समझ लो कि कोई भी महाशक्ति आपके विकास को रोक नहीं पाएगी। इसीलिए हमेशा संसार में ये हुआ है कि जो कर्म करने वाले थे उन्होंने पूजा करने वालों से ज्यादा प्राप्त किया है हमेशा। क्योंकि पूजा करने वाला एक होता है पॉजिटिव पूजा, एक होती है नेगेटिव पूजा। पॉजिटिव पूजा क्या है? मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जो जिस लेवल पे जिसका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं इस संसार में इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मैंने अच्छे अच्छे काम करने हैं और माइंड को मैंने प्रोग्राम करना है, माइंड को अच्छी चीज़ों के लिए प्रोग्राम करना है। तो जो 5 साल की उम्र तक आप में नेगेटिविटी भर गई है या सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिविटी भर गई है, वो धीरे 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 आपके अंदर बहादुरी का जन्म लेगी। और बहादुरी जब आएगी तो सब चीज़ों से आप जीतते चले जाओगे। बहादुरी का मतलब ये नहीं आप किसी झगड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले मानसिक बहादुरी, पहले चीज़ें माइंड में आती हैं, माइंड के बाद जो है हम उसे स्पीक करते हैं, और स्पीक करने के बाद वो एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम हमेशा अकेले बैठे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, यार उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उस पर गाड़ी है, उस पर ये चीज़ है, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे आप जिस स्टेज पे हैं वहीं से बढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं सोचो हम कुछ नहीं कर पाए। आप उसी मोमेंट, इसी आज की रात जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसी मोमेंट आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन है क्या? ना तो मेहनत करने की आदत नहीं, और माइंड को और खराब कर लिया। तो माइंड इंजन है, इंजन की तरह है। अगर इंजन खराब हो तो कोई कार स्टार्ट होगी? नहीं स्टार्ट होगी। और जब इंजन को आपने ठीक कर लिया, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी, पॉजिटिव बुक्स। क्योंकि सक्सेसफुल आदमी जो होता है, सक्सेसफुल को पता होता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। सक्सेसफुल और फेलियर में ही फर्क है कि सक्सेसफुल आदमी जानता है कि मुझे रात में जागना है। इससे उसका सबकॉन्शियस उसको बार बार आगाह करता है कि तुझे रात भर इसलिए जागना है, नींद खराब करनी है कि कल इसका फल बड़ा अच्छा होगा। और एक फेलियर वो सारे काम करता है वो जो कि उसे नहीं करने चाहिए। वो मूवी देखा, मीडिया देखेगा, टाइम वेस्ट करेगा, डांस देखेगा, उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट है। अब सक्सेसफुल आदमी को भी पता है कि हमें भी एंटरटेनमेंट करना है, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस में क्या भरा हुआ है कि वो अपने बारे में अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है। और मुझे पता है उसको रात भर काम करेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप रात भर काम करो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना काम करेगा। क्योंकि वो अपने पास नेगेटिव विचार को तो आने ही नहीं देता, वो काम को निपटाता है। और हमारा जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड है, जो अपने बारे में बुरा सोचने की आदत है कि यार मेरे शरीर में ही ताकत नहीं है, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो इस दुनिया की वर्ल्ड की जेनेसिस कहती है तो बीमार बीमार कर रहा है अपने आप, तो पक्का है तथास्तु बीमार हो जाए। तो ये जो अपने के बारे में बुरा सोचने की आदत और दूसरों के बारे में बुरा सोचने की आदत, जब आपका माइंड पॉजिटिव एग्रेसिव होगा, धनात्मक आक्रमक होगा, आक्रामक समझते हैं ना, आक्रमण करना, धनात्मक होगा, तो आप किसी भी चीज को निपटने की ताकत आएगी आपको, आप उससे मेंटली निगेटिव हो जाएंगे। और माइंड को आइसोलेट करो। जब अच्छे विचार में मन में रहेंगे तो आइसोलेशन आ जाएगा। आइसोलेशन का मतलब जैसे बिजली का तार होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, हमारे हाथ में करंट नहीं लगता। तो हमारी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बुराई हमारे आस ही पास ना आए, और बुरा तो हमें सोचना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। बस इस चीज से बाहर आओ। ये बुरा सोचते 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 माइंड की अंदर की परतों में चला जाता है, और वो परतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम अचानक से वो गलत गलत चीज को एक्ट कर देते हैं।
तो जब आप पॉजिटिव विचारों से भरोगे अपने आप को तो वो जल जाएगा, वो निगेटिविटी जल जाएगी, वो गंदी वाली सोच, हार्मफुल सोच जल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार आपको अपने को पॉजिटिव विचारों से भरना पड़ेगा और साथ साथ में पॉजिटिव एक्शंस भी करने पड़ेंगे। जैसे ये दोनों चीजें करेंगे तो ये निंदा, आत्मनिंदा, तनाव, तनाव हो सकता है, तनाव अच्छी बात है, काम करने के लिए तनाव करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने शरीर को मजबूत करो, उसके लिए ऐसा कोई आदमी है जिसने बगैर कुछ परेशानी के कुछ आया हो? छोटी सी परेशानी आती है, सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलना शुरू कर देता है, अरे यार इसमें तो बहुत मेहनत है, आ गई ना बुरी सोच, नहीं हुआ। अभी मैं ब्रूस ली का एक बार बहुत पहले पढ़ा था मैंने, तो वो बंदा 16 घंटे लगातार एक्सरसाइज करता था। 16 घंटे एक्सरसाइज करना क्या होता है आपने उसका देखा होगा कि कैमरे की इस जो फिल्म उस टाइम फिल्म रिकॉर्ड करने की स्पीड थी उससे भी ज़्यादा उसकी स्पीड थी, तो कैमरे को स्लो करके दिखाना पड़ता था। क्या था वो? लगातार अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छा चिंतन करना, और बुरी चीज़ मन में जो भी आ रही है, ठीक है, आप धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, धार्मिक पुस्तकें आपको बहुत मजबूत बनाती हैं और आपके विश्वास को बड़ा दृढ़ करती हैं। और आपको अच्छी धार्मिक पुस्तकों के साथ आप पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। और इतना ही निवेदन है मेरे दोस्तों, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, डोंट लेट द नेगेटिव थॉट कम इन योर ब्रेन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब दिमाग में स्टोर हो गया, और जैसे ही वो चीज़ सामने आ जाएगी आप एक्ट कर जाएंगे। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है मेंटली, आप मन को पॉजिटिव विचारों से भरिए, फिर भी जरा झगड़ा होगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो 5 साल की उम्र से अंदर स्टोर है। तो उस स्टोर हाउस को जलाने के लिए कोई दवाई नहीं आती। तमाम लोग इंडिया में रात को नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि निगेटिव इतना भरा हुआ है। तो कुल मिला के यही है कि अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरिए और दुनिया को अपना बदलाव दिखाइए, शांत हो जाएगी। कोई निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, बात जवाब ही नहीं देना, बात ही नहीं करनी उससे। क्यों? ये सारा संसार, ये दुनिया कभी भली तो रही नहीं। कबीरदास जी आए, तमाम सत्संग इंडिया में चल रहे हैं, तमाम भगवान के आदमी भी हैं, फिर भी चोरी है, चकारी है, लूटपाट है, लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, सब चीजें हो रही। लेकिन आपको इस कोलाहल से बाहर आना है, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, आपको उसमें नहीं मिलना है। तो गलत चीजें तो बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करती है ना आदमी को, तो उससे बचना है। और अपने मन को इतना स्ट्रांग करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि जब मैं सोचूंगा तो अच्छा ही सोचूंगा, जब मैं सोचूंगा तो अच्छा ही सोचूंगा, कवर हो जाएगा। और साथ साथ में आपके एक्शंस भी गुड होने चाहिए। एक्शन अच्छे होने से जो हमारी मनोदशा है, जो हमारी अंतरदशा है, इंटरनल थिंकिंग है, वो बड़ा चेंज होती है। तो बाहर की चीज़ों का तो हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होना पड़ेगा। एक आदमी जो हमारे मन को नेगेटिव कर रहा है, उसके पास में बैठने से अकेला बैठना बेहतर है। ऐसे 1 लाख दोस्त भी हों जो आपके पास गलत मैसेज भेज रहे हैं, और एक अच्छी सी किताब हो जो आपको राइट कर देगी, ठीक है, उस किताब को पढ़ना उन दोस्तों के पास बैठने से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। नहीं तो आपको आगे आने वाले जीवन में इन चीज़ों का अनुभव होगा। अरे पढ़ नहीं सकते तो वीडियो देख लो, वीडियो नहीं देख सकते तो कुकू एफएम देख लो, आजकल तो 20 रिसोर्स हैं इंटरनेट पे। लेकिन होता क्या है कि वही मन निगेटिव है। अब इस निगेटिव बुरा सोचने की आदत क्या होती है? एक हाथी होता है ना, उसके बच्चे को पाला जाता है, छोटा सा होता है, और उसके जंजीर बांध दी जाती है, धीरे धीरे वो जाइंट एलिफेंट बन जाता है, बड़ा भारी, फिर भी जंजीर रहती है। तो उसके माइंड में ये रहता है कि मैं जंजीर को कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में भर दिया गया है, जब वो छोटा सा था, अब बुट्टा सा है भी है, लेकिन दिमाग में उसका ये भरा हुआ है कि ये चैन को मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन कभी कभी वो गुस्से में आता है तो चैन को तोड़ देता है। तो आपको अपनी अंदर की ताकत को जगाना है, जो दूसरे लोगों की बातचीत से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
कई बार मेरे सर्कल में लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, और वो एक आदमी की शिकायत किए चले जाते हैं, शिकायत किए जाते, खाते शिकायत कर रहे हैं, पीते शिकायत कर रहे हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, और वो अल्टीमेटली खुद भी बुरे हो जाते हैं। क्योंकि चिंतन किसका कर रहे हैं? बुरी चीज़ सोच रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई आता है, बैठता है, बैठते हैं लोग, सोसाइटी है, इसकी बुराई, भाई आई डोंट वांट टू लिसन दिस थिंग, सुनना ही नहीं चाहता। बोले फिर आप क्या करोगे? फिर यही है कि मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो मेरे देश के कुछ लोगों का भला तो होगा, कोई किसी के मेरे काम की बात लगेगी, वो सुनेगा। तो ये है बुरा, डोंट एडवर्स थिंकिंग नहीं करनी है अपने बारे में कभी भी, और किसी के बारे में नहीं करनी। सबके प्रति अच्छी सोच रखिए, आपकी सोच अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। और ये जो कालापन है, वाइट ब्लैकनेस जो है, कालापन है जो अगर पिछले जन्मों का भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और इस जन्म का भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे फादर बड़ा निगेटिव आदमी थे, हमेशा गाली गलौज जो भी है, इस मंच पे शोभा नहीं देता वो कहना, बड़ा तंग करते थे, बड़ा निगेटिव रहा। 25 का हो गया, बड़ा डरपोक टाइप का था। फिर मैं गया दिल्ली, वहाँ मिला लोगों से, टीचिंग करी, मैं बहादुर हो गया। क्यों? कि मन की स्थिति बदल गई। उनका रोज सुबह ही उनका कहना होता था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कहते रहे कहते रहे। एक बार वो मन में बैठ गई, और अल्टीमेटली जब कमाने का आया तो हाईली एजुकेटेड था, तो एक बार तो बड़ा परेशान हो गया। फिर सोचता बैठ के, यार इन्होंने बोला था कुछ कर नहीं सकता, इनकी बात सही थी। फिर हिम्मत की, काम किए, बिजनेसेस किए, टीचिंग की, हिम्मत और खुली, हिम्मत और बढ़ी। आज इतनी हिम्मत है कि अपने में हिम्मत है, साथ साथ में दूसरों को भी मैं हिम्मत। दुनिया में कहीं भी आएंगे जाएंगे, ये निगेटिव वाइब्रेशन से भरी पड़ी है। निगेटिव 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 किताबें, निगेटिव चीज़ें, ये निगेटिव चीज़ें बड़ा आसानी से मिलती हैं। कोठे पे आपको बड़ा भीड़ मिलेगी, दारू के ठेके पे आपको बड़ा भीड़ मिलेगी, ठीक है ना, भांग के ठेके पे आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन कहीं कोई अच्छा आदमी रहता है, कोई अच्छी बात बताएगा, तो यू विल नॉट गो देयर, क्योंकि जो निगेटिव मानसिकता है हमारी, माइनस वाली, तो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है दोस्तों, निगेटिव मेंटल एटीट्यूड कभी नहीं रखना। और आप देखो, गारंटी है सक्सेस आज से ही आपको चेज करना शुरू कर देगी, पीछे पीछे भागना शुरू कर देगी। लेकिन शुरुआत में आपको दिखेगा कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम है कि आदमी थोड़ा करता है, वो देखना चाहता है। अब बुरा सोचना बंद किया, अपने बारे में बुरा सोचना बंद किया, आपका माइंड सेट चेंज होगा। और एक माइंड सेट को चेंज होने में होता तो जिंदगी भर माइंड सेट चेंज है। कोई अच्छा गाइड मिल जाए, कोच मिल जाए, वो आपके दिमाग को बदल देता है। लेकिन धीरे धीरे चेंज आना शुरू होगा, फिर आपके बिहेवियर में चेंज आना शुरू होगा, और फिर आपकी सक्सेस में चेंज आना शुरू होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आप सक्सेस का परसेंटेज हो सकता है 30, 40, 50, वो आपकी हार्ड वर्क पे और कंसिस्टेंट थिंकिंग पे, और अपने आप को मेंटली अपडेट करने से, और बुरा न सोचने से। तो जीवन में कैसा भी फेज आए, हमेशा सुधार की आशा रखो कि मेरा सुधार होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा और इस फेज से बाहर निकल जाऊंगा। कभी मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मेरा वजन 35 kg था, जो आज 70 kg। मुझे लगता नहीं था, लोग कहते नहीं थे कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, बचा आपके सामने बैठा। लेकिन अब ये माइंड चेंज हो गया कि अब जो भी करना है, अपनी तरफ से लोगों के लिए अच्छा करना है, और अपने माइंड सेट को अच्छा रखना है, सबको गाइड अच्छा करना है, सबको बताना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जो बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटे हैं उनको मेरा स्नेह, और मेरे बराबर के हैं उनको बहुत 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 सम्मान। नमस्कार।